इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 500 सालों पहले सन वुकोंग यानी मंकी किंग ने स्वर्ग पर हमला करके जेड सम्राट को नाराज कर दिया था। इसलिए जेड सम्राट ने अपनी पूरी सेना से मंकी किंग पर हमला कर दिया और एक के बाद एक योद्धाओं को मंकी किंग से लड़ने भेजा, जिससे एक भयंकर लड़ाई हुई। मगर मंकी किंग बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था, इसीलिए उसने अकेले ही पूरी सेना को नष्ट कर दिया और जेड सम्राट पर हमला करके उसे नीचे धरती पर फेंक दिया। मगर बुद्धा इसे नाराज हो गए क्योंकि मंकी किंग ने स्वर्ग के नियम तोड़े थे। इसीलिए उन्होंने मंकी किंग को वुजिंग पर्वत पर पत्थरों के बीच बर्फ में कैद कर दिया और पिछले 500 सालों से वो वहीं कैद है। लेकिन उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका शरीर स्टील जैसा मजबूत है, इसीलिए वो सिर्फ गहरी नींद में है। अब हमें कुछ गांव वालों को दिखाया जाता है जो पर्वतों से दूसरे गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनके सरदार ये कहानी अपने छोटे से बेटे लियूर को सुना रहे थे क्योंकि वो मंकी किंग को बहुत पसंद करता था, इसीलिए उसके पास मंकी किंग की एक ढोल भी थी। सरदार और बाकी सभी गांव वाले जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अंधेरा होने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा था। लेकिन तभी माउंटेन ट्रोल्स डीमन उन सभी पर हमला कर देते हैं। सरदार उनसे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सभी को मार देते हैं और वो लियूर और उसकी माँ को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि वो उस बच्चे को हासिल करना चाहते थे। ये देखकर लियूर की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए पहाड़ों से नीचे कूद जाती है। फिर हमें एक बूढ़े मिंग नाम के भिखारी को दिखाया जाता है जो नदी में पानी पी रहा होता है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और लियूर बहता हुआ उसके पास आ जाता है। यह देखकर वो बहुत हैरान होता है और उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। फिर वो उस बच्चे के परिवार की तलाश में निकल जाता है, लेकिन वो लियूर के पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वो खुद ही लियूर को पालने लग जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और लियूर अब बड़ा हो जाता है, जिसके पास अभी भी मंकी किंग की ढोल थी क्योंकि वो मंकी किंग जैसा ही एक योद्धा बनना चाहता था। लेकिन मिंग ऐसा नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि उनके जैसा ही भिक्षुक बने। इसीलिए उसे समझाते हैं कि भीख मांगना एक महान साधु बनने की शुरुआत होती है, इसीलिए तुम्हें ध्यान लगाकर शास्त्रों का पाठ करके सत्य की खोज करनी चाहिए। लेकिन मिंग तो एक योद्धा बनना चाहता था, इसीलिए उन्हें कहता है कि राक्षस हर जगह मौजूद है, इसीलिए मुझे शास्त्रों की बजाय कुंग का ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इससे मिंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांट कर समझाने लग जाते हैं, जिससे लियूर को भी उनकी बात माननी पड़ती है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे ट्रोल डीमन उस गांव पर हमला करने आ जाते हैं। गांव वालों को भी इस बात का पता चलने की वजह से वो उन डीमन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो राक्षस सभी को खत्म कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ अपने बॉस हुंडुन के लिए बच्चों को पकड़ने आए थे ताकि वो उनकी बलि देकर अमर और शक्तिशाली हो सके। इसलिए वो डीमन गाँव के सभी 48 बच्चों को उठा लेते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें एक लड़की की तलाश थी। एक ट्रोल को लड़की मिल जाती है जिससे वो उन्हें बाकी ट्रोल्स के पास लाने लगता है, लेकिन तभी लियूर उस पर हमला करके उस लड़की को बचा लेता है और मास्टर मिंग के साथ वहां से भागने लगता है। मगर ट्रोल्स उनका पीछा करके उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर लियूर उनसे बचकर भागने लगता है, जिससे वो मिंग से अलग हो जाता है। वो एक खोखले तने की मदद से फिसलता हुआ आगे बढ़ने लगता है, जिससे वो सभी राक्षस किसी न किसी से टकराकर घायल हो जाते हैं। मगर लियूर भी इसे जंगल में नीचे गिर जाता है, लेकिन वो ट्रोल्स उसे नहीं ढूंढ पाते। लियूर उस छोटी लड़की के साथ फल खाने के लिए एक पेड़ के पास जाता है, लेकिन तभी वो ट्रोल्स वापस से उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे लियूर एक गुफा में चला जाता है जहाँ वो गहराई में एक बर्फीली जगह पर पहुँचता है जहाँ बुद्धा ने मंकी किंग को कैद किया हुआ था। लियूर अनजाने में उस बर्फ में फंसे मंकी किंग के हाथ को टच कर लेता है, जिससे मंकी किंग उस कैद से आजाद होने लगता है। इससे लियूर काफी डर जाता है और एक जगह पर छिप जाता है, मगर मंकी किंग के आजाद होने की वजह से वो गुफा पूरी तरीके से टूट जाती है, जिससे ट्रोल्स अंदर आकर वापस से लियूर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी मंकी किंग जाग जाता है। ट्रोल्स मंकी किंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग एक एक करके सभी को खत्म कर देता है क्योंकि वो काफी गुस्सा था। लेकिन वो उस छोटी लड़की की वजह से शांत होकर वहाँ से निकल जाता है। मंकी किंग अपनी फुल स्पीड में इधर उधर छलांग लगाने लगता है क्योंकि वो 500 साल बाद आजाद हुआ था। लेकिन तभी वो बुद्धा के जादुई कड़े की वजह से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो कड़ा मंकी किंग को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोक रहा था। मंकी किंग उस कड़े को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कड़ा उसके हाथ से नहीं निकलता। इससे मंकी किंग बुद्धा पर बहुत गुस्सा होता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। लियूर भी वहाँ छिपकर ये सब देख रहा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो बंदर महान मंकी किंग सन वुकोंग है। मंकी किंग लियूर
लियोर पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो, और वो वहाँ से दूर निकल जाता है। मगर लियोर इससे बहुत खुश था कि उसे मंकी किंग मिल गए हैं, इसीलिए वो दौड़ता हुआ वापस मंकी किंग के पास पहुंचता है, जहां वो मंकी किंग से उसकी जादुई छड़ी और देवताओं के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है। मंकी किंग उसकी बकबक से काफी परेशान हुआ गुस्सा हो जाता है, मगर लियोर के बच्चे होने की वजह से मंकी किंग को उसके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि उसने उसे आजाद किया था। तभी वहाँ अचानक हलचल होना शुरू हो जाती है और जंगल में से एक बहुत बड़ा स्टोन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जो कि असल में माउंटेन गॉड था, जिसे बुद्धा ने मंकी किंग की निगरानी करने के लिए बनाया था, ताकि मंकी किंग गुफा से भाग न सके। माउंटेन गॉड मंकी किंग को कहता है कि तुमने मेरी इजाजत के बिना गुफा से भागने की बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तो मंकी किंग उसका मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि तुम असली गॉड नहीं हो और मैं तुम्हें चुटकियों में हरा दूंगा, जिससे माउंटेन गॉड उसे कहता है कि बुद्धा के ताबीज ने तुम्हारी शक्तियों को रोका हुआ है, इसीलिए तुम सिर्फ एक मामूली बदबूदार बंदर हो, और वो मंकी किंग पर हमला करके उसे मारने लग जाता है। मगर मंकी किंग भी उस पर हमला करके उसे तोड़ देता है, लेकिन माउंटेन गॉड वापस से जुड़ जाता है और मंकी किंग पर वापस से हमला करने लगता है। मंकी किंग देखता है कि स्टोन डीमन पर बुद्धा का एक पवित्र मंत्र लगा हुआ है, इसीलिए उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, जिससे माउंटेन गॉड उस पर भारी पड़ता है। यह देखकर लियोर मंकी किंग की मदद करने के लिए माउंटेन गॉड पर चढ़ जाता है और उस पवित्र मंत्र को निकालने की कोशिश करता है, मगर तभी वो सब मंकी किंग के साथ नीचे लटक जाते हैं। और जैसे ही लियोर उस मंत्र को स्टोन डीमन की पीठ से निकालता है तो स्टोन डीमन खत्म हो जाता है, मगर लियोर भी इससे खाई में नीचे गिर जाता है। वहीं फिर हमें दूर गुफाओं में हुंडुन डीमन को दिखाया जाता है, जिसे जब पता चलता है कि मंकी किंग कैसे आजाद हो गया तो इससे अपने ट्रोल से डीमन पर बहुत गुस्सा होता है, मगर उसे बताते हैं कि मंकी किंग की शक्तियां अभी भी बुद्धा के ताबीज की वजह से रुकी हुई है। तो हुंडुन अपने दो डीमन का रूप बदलकर उन्हें मंकी किंग के पीछे लगा देता है, ताकि उस छोटी लड़की को बलि के लिए हासिल कर सके। वहीं लियोर की जब आँख खुलती है तो देखता है कि मंकी किंग ने उसे बचा लिया, जिससे वो बहुत खुश होता है और मंकी किंग को अपने बारे में बताता है कि वो अपने गुरु मिंग के साथ चांगन गांव में रहता था और उनके साथ मिलकर भीख मांगने का काम करता है। तो मंकी किंग उससे पूछता है कि तुम वुजिंग माउंटेन के पास क्या कर रहे थे, जिस पर लियोर उसे बताता है कि दुष्ट ट्रोल्स राक्षस बहुत सारे बच्चों को चुरा रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की और इस बच्चे को लेकर भाग निकला, मगर उन राक्षसों ने मेरा पीछा किया, जिससे मैं उनसे बचता हुआ माउंटेन पर पहुंच गया। लेकिन अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जिस पर मंकी किंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने का प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को गांव छोड़कर वापस अपने रास्ते निकल जाऊंगा। और वो बुद्धा के कड़े को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लियोर की बातों की वजह से खुद ही अपने ट्रैप में फंसकर दूर गिर जाता है। तभी वहाँ लियोर को किसी चीज की आहट सुनाई देती है, इसीलिए जब वो चेक करने जाता है तो उसे वहाँ एक मंदिर दिखाई देता है, जिसमें जेड लॉर्ड की मूर्ति लगी थी, जिसे मंकी किंग ने 500 साल पहले हराकर धरती पर फेंक दिया था, जिससे उसका पुनर्जन्म हुआ और वो एक पिग में बदल गया था। उसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर थी, इसीलिए वहाँ बुद्धा के रूप में 500 सालों से सोया हुआ था, मगर लियोर की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। उसे काफी भूख लगने की वजह से वो बाहर मंकी किंग की मछली खाने आ जाता है। लियोर को लगता है कि वो असली के बुद्धा है, लेकिन तभी वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है, जो काफी मोटा पिगी था, जिससे लियोर उससे काफी डरता हुआ उसे कहता है कि लड़की को नीचे रख दो, वरना मंकी किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर वो मंकी किंग का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि कोई मंकी किंग नहीं है, बल्कि एक बदबूदार बंदर है, जिससे मंकी किंग को गुस्सा आ जाता है और पिगी जैसे ही मंकी किंग पर हमला करने की कोशिश करता है तो मंकी किंग उसे नाक से पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि वो वही मंकी किंग है जिसने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक कर पिगी में तब्दील कर दिया था। वो मंकी किंग पर गुस्सा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मंकी किंग से बहुत डरता था। मगर वो लियोर के सामने अकड़ दिखाने के लिए उसे कहता है कि मैं मंकी किंग को हरा सकता हूँ, लेकिन वो काय डर कर भाग गया। मगर लियोर समझ जाता है कि वो मंकी किंग से डर रहा है, इसीलिए वो उसे ढूंढने को कहता है। तो पिगी भी उसकी बातों में आकर बिल्ली में ट्रांसफॉर्म होकर उसे ढूंढने लग जाता है, जिससे वो मंकी किंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ लियोर पिगी को मंकी किंग से फाइट करने को कहता है। मगर पिगी डरकर एक बग में बदलकर छिप जाता है, मगर वो छोटी लड़की उसे देख लेती है, इसीलिए पिगी लियोर का रूप लेकर वापस अपने असली रूप में आ जाता है। मगर इससे लियोर दूर चला जाता है, जहाँ एक ड्रैगन सोया हुआ था।
मगर वो लियोर की वजह से जाग जाता है, जिससे वो गुस्सा होकर लियोर पर हमला करने लगता है। मगर मंकी किंग ड्रैगन पर हमला करके लियोर को प्रोटेक्ट करता है, जिससे ड्रैगन वहां से चला जाता है। मंकी किंग लियोर पर गुस्सा हुआ उसे कहता है कि तुमने उस ड्रैगन को डरा दिया जिससे वो तुम्हें मार सकता था। इससे लियोर दुखी हुआ रोने लग जाता है। मंकी किंग पिगी को कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और उसे नीचे ड्रैगन की खाई में फेंकने लगता है। मगर लियो मंकी किंग को रोककर पिगी की जान की भीख मांगता है, जिससे मंकी किंग उसे छोड़ देता है। तभी वो ड्रैगन वापस आ जाता है जो उड़कर वहाँ से दूर चला जाता है। लियोर इससे बहुत खुश होता है कि ड्रैगन उड़ सकते हैं। फिर वो तीनों साथ में लियोर के गांव की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं हमें लियोर के मास्टर मिंग को भी दिखाया जाता है, जो भी लियोर को सभी जगह ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे बचपन से पाला था, इसीलिए उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी। वहीं पिगी और लियोर काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इसीलिए पिगी उसे अपनी राइड करवाता है और वो मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है, इसीलिए वो रात वहीं रुकने के लिए चले जाते हैं। ये वही घर होता है जहाँ हुंडुन के भेजे हुए डीमन ने ट्रे बिछा रखा था। वो पिगी को देखकर डरने का नाटक करते हैं ताकि उन्हें पता न चले कि वो डीमन से। लियोर उन्हें कहता है कि पिगी और मंकी किंग अच्छे हैं और हम सिर्फ यहाँ आज रात रुकना चाहते हैं। तो लेडी डीमन उन्हें रूम में ले जाकर उनके लिए बिस्तर तैयार करती है। मगर मंकी किंग को उन पर शक होता है, इसीलिए उस छोटी लड़की के पास रहता है। वो लड़की लेडी डीमन की वजह से रोने लग जाती है, तो लियोर उसे शांत करने के लिए उसे मंकी किंग की डोल देकर बताता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मंकी किंग हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। जिससे वो लड़की सो जाती है। मगर मंकी किंग को नींद नहीं आती, इसीलिए लियोर उसे कहता है कि जब तुम मुझे और इस छोटी लड़की को मेरे गांव छोड़ दोगे तो फिर तुम कहाँ जाओगे। जिस पर मंकी किंग बताता है कि मैं माउंट हुआनगो पर वापस लौट जाऊंगा, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जिस पर लियोर उसे कहता है कि तुम उस जगह पर पहुंच सकते हो, लेकिन मैं वहां कभी नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो जगह लाखों किलोमीटर दूर है। मगर मैं अपने गांव पहुंचकर शास्त्रों का पाठ करूंगा ताकि मैं तुम्हारे लिए बुद्धा से प्रार्थना कर सकूं कि वो तुम्हें इस ताबीज से मुक्त कर दे। मंकी किंग भी इससे इमोशनल हो जाता है। वहीं पिगी को काफी भूख लग रही थी, इसीलिए वो खाना खाने के लिए नीचे जाता है, जहाँ वो ट्रोल डीमन पिगी को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिगी की गलती से खुद ही बेहोश हो जाता है। इसीलिए जब वो लेडी डीमन वहाँ आती है तो पिगी को लगता है कि अपने पति को बेहोश हुआ देख उस पर गुस्सा करेगी, इसीलिए उस डीमन का रूप ले लेता है। मगर वो लेडी डीमन उसके सामने अपने हाथ को असली रूप में ले आती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसका साथी डीमन है। इससे पिगी काफी डर जाता है और वो लेडी डीमन उस पर हमला करने लगती है। मगर तभी मंकी किंग वहाँ आकर उसे जोर से हिट करता है और दूर फेंक देता है। मंकी किंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम मंकी किंग को बेवकूफ बना दोगे। मगर तभी हुंडुन भी वहाँ जाता है, जो अपने सभी ट्रोल्स से वहाँ हमला करवाने लगता है ताकि वो उस छोटी लड़की को हासिल कर सके। मंकी किंग सभी ट्रोल्स डीमन से फाइट करने लग जाता है और उन्हें लड़की के पास जाने से रोकता है, लेकिन वो लेडी डीमन लियोर के पास पहुंच जाती है और उससे लड़की को छीनने की कोशिश करती है। मगर तभी पिगी वहां आकर उन्हें बचा लेता है। मंकी किंग उन सभी को वहां से भागने को कहता है, मगर मंकी किंग को सारे ट्रोल्स मिलकर पकड़ लेते हैं और डीमन भी लियोर के पास आने लगते हैं, जिससे वो सभी वहां कूद जाते हैं। मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो सभी डीमन को दूर फेंक देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। वो सभी नाव से निकलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन हुंडुन उन्हें रोकने के लिए अपने फायर डीमंस को उनके पीछे भेजता है। मगर मंकी किंग बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करके उन्हें खत्म करके सभी की जान बचा लेता है। मगर बुद्धा के ताबूत की वजह से मंकी किंग को बहुत दर्द होता है, क्योंकि मंकी किंग ने उन्हें मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिससे उस ताबीज ने उसे पीड़ा दी थी। फिर वो सभी नाव से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी हुंडुन उनकी नाव पर हमला करके उस छोटी लड़की को हासिल कर लेता है। मंकी किंग उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर मंकी किंग शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से कमजोर था, इसीलिए हुंडुन मंकी किंग पर जोरदार वार करके वहाँ से निकल जाता है। लियोर और बाकी सभी की जब आँख खुलती है तो किनारे पर होते हैं, जहाँ लियोर मंकी किंग को कहता है कि हमें उस छोटी लड़की को बचाने के लिए वापस चलना चाहिए। जिस पर मंकी किंग गुस्सा होकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और मैं उस लड़की के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो लियोर उसे कहता है कि तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तो लियोर उदास हुआ खुद ही उस लड़की को बचाने के लिए निकल जाता है। पिगी मंकी किंग को उसे रोकने को कहता है, लेकिन वो उस पर भी गुस्सा होता है। लियोर जंगल में भाग रहा होता
जाता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि उस लड़की तक कैसे पहुंचेगा। तभी उसे हुंडुन के दो डीमन की आवाज सुनाई देती है जो हुंडुन के जश्न में जाने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि आज हुंडुन सभी बच्चों की बलि देना चाहता था। लियोर को एक आइडिया आता है कि वो उनकी मदद से उस छोटी लड़की तक पहुंच सकता है, इसीलिए वो उनका पीछा करने लग जाता है। वहीं मंकी किंग भी बुद्धा के ताबीज को निकालने की काफी कोशिश करता है ताकि वो लियोर की सभी मासूम बच्चों को बचाने में मदद कर सके, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और पानी में गिर जाता है, जिससे उसे लियोर की वो बातें याद आती है जब लियोर को अपने हीरो मंकी किंग पर पूरा विश्वास था कि वो उनकी रक्षा करेगा। मंकी किंग को वहाँ लियोर की डोल भी मिलती है और वो इन बातों से डिसाइड करता है कि वो बिना अपनी शक्तियों के ही हुंडुन का सामना करेगा और वो पिगी को अपने साथ चलने को कहता है। वहीं हुंडुन अपनी गुफा में सभी बच्चों की बलि देने की तैयारी कर रहा होता है ताकि वो अमर हो सके। लियोर भी वेश बदल कर वहाँ घुस जाता है लेकिन एक ट्रोल उसे देख लेता है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, मगर लियोर उसे चकमा देकर बच जाता है। लेकिन तभी बाकी के ट्रोल्स उसे पकड़ने आने लगते हैं, मगर तभी मंकी किंग वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं क्योंकि मिंग लियोर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए थे। लियोर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। मिंग उसे कहते हैं कि अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा और तुम जो चाहे वो बन सकते हो और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी वो दोनों नीचे गिरते हुए उस टोकरी में लटक जाते हैं जिससे सभी बच्चों को रखा हुआ था। उसके गिरने की वजह से वो सभी जगह टूटने लगती है और वो टोकरी के साथ वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी सूर्य ग्रहण होने लगता है और बलि देने का वक्त गुजरता जा रहा था, इसीलिए हुंडुन लियोन को गर्दन से पकड़कर खत्म करने लगता है क्योंकि उसके काम को बर्बाद कर रहा था। लेकिन तभी मंकी किंग और पिगी ड्रैगन पर बैठकर वहाँ जाते हैं और हुंडुन को जोर से हिट करके लियोर की जान बचा लेते हैं। मिंग मंकी किंग को देखकर बहुत खुश होते हैं। पिगी अपना रूप बहुत बड़ा करके हुंडुन पर हमला करने लगता है, मगर हुंडुन अपने जादू से उसे छोटे पिगी में बदल देता है। फिर मंकी किंग और हुंडुन के बीच फाइट स्टार्ट होती है जहाँ मंकी किंग हुंडुन के वार से बचता हुआ उस पर हमला करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की फाइट होती है। मगर हुंडुन अपनी डार्क पावर से मंकी किंग पर बहुत जोरदार वार करता है जिससे उसे लगता है कि मंकी किंग खत्म हो गया। लेकिन तभी मंकी किंग वापस उस पर हमला कर देता है और उसके वार से बचता हुआ उससे फाइट करने लग जाता है। हुंडुन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत बड़े डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, मगर मंकी किंग उसे नीचे गिरा देता है। वो खुश होते हैं कि उन्होंने उसे हरा दिया और मंकी किंग लियोर को उसकी डोल देता है, मगर तभी पूरा सूर्य ग्रहण हो जाता है जिससे हुंडुन एक बहुत ही बड़े वॉर्म मॉन्स्टर में तब्दील होकर उन सभी पर हमला करने के लिए ऊपर आ जाता है। मिंग लियोर के साथ सभी बच्चों को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर हुंडुन उनका पीछा करके उन्हें खत्म करने लगता है। यह देखकर मंकी किंग उन्हें बचाने के लिए हुंडुन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन हुंडुन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए वो मंकी किंग पर अटैक करके उसे चट्टान से दबाकर मारने लग जाता है। यह देखकर मियोर मिंग को कहता है कि मुझे उनकी मदद करने जाना होगा, तो मिंग भी जाने देते हैं। लियोर मंकी किंग के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि हम साथ चलेंगे। तो मंकी किंग उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही महान ऋषि हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं होगा और तुम यहाँ से निकल जाओ। मगर वो मंकी किंग को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो हुंडुन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस पर अटैक करता है, जिससे हुंडुन लियोर को मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है। लियोर भागता हुआ उसके वार से बचने लगता है, लेकिन वो एक चट्टान के पास जाकर फंस जाता है और हुंडुन उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है। मंकी किंग उसे बचाने के लिए चट्टान को तोड़कर उसे बचाने के लिए भागने लगता है, मगर वो उसे हुंडुन के हमले से नहीं बचा पाता और चट्टान टूटने की वजह से लियोर पत्थरों में दबकर मारा जाता है। मंकी किंग उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना दम तोड़ देता है। लियोर की मौत से मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लियोर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मंकी किंग गुस्से से लाल हुआ अपनी सारी अलौकिक शक्तियों को जागृत करने लगता है, जिससे उसके शरीर से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो बुद्धा के ताबीज के साथ साथ चट्टानों को भी चूर कर दे रही थी। मंकी किंग अपने कान में से अपना स्टाफ निकालता है और बड़ी आसानी से हुंडुन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इससे पिगी बहुत खुश होता है, मगर मिंग लियोर की मौत से काफी उदास थे। तभी मंकी किंग को लियोर की आवाज सुनाई देती है क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि जख्मी हो गया था। फिर मंकी किंग लियोर और बाकी सभी 49 बच्चों को अपने जादुई बादल पर बिठाकर उन्हें गांव की तरफ भेज देता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो
वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।